दोस्तों, क्या आपके माइंड में भी कभी ये सवाल आया कि डिड का मीन्स था थे थी, वाज वर का मीन्स था थे थी और हैड का मीन्स भी था थे थी होता है। मीन्स जब हिंदी के वाक्यों के अंत में था थे थी आता है तो वहाँ हम डिड का भी यूज करते हैं, वाज वर का भी यूज करते हैं और हैड का भी यूज करते हैं। तो फिर इनमें डिफरेंस क्या है? दैट मीन्स इंग्लिश में फिर हम अलग अलग सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं और ये कैसे समझ पाएंगे कि कब हमें डिड का यूज करना है, कब वाज वर का यूज करना है या फिर हैड का यूज करना है। देखिए, इन तीनों का मतलब भले ही सेम होता है पर इनमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। कई बार जब हमें डिड लगाना होता है तो हम वहाँ पर वाज वर लगा देते हैं और जहाँ पर हमें हैड लगाना होता है तो हम वहाँ पर डिड लगा देते हैं। सब जगह पढ़ने के बाद भी अगर आप इंग्लिश बोलते वक्त अटक जाते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए मैजिक फार्मूला होगा। बस एक ट्रिक से डिड, वाज, हैड कब यूज करना है और कहाँ पर यूज करना है ये हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। सो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं डिड का यूज था, थे, थी के सेंस में कैसे होता है। ठीक है ना? तो देखिए, सामान्यतः डिड का यूज हम सिंपल पास्ट टेंस में करते हैं। कब करते हैं? सिंपल पास्ट टेंस में। ठीक है। सिंपल पास्ट टेंस का मतलब होता है कोई काम जो पास्ट में ही शुरू हुआ और पास्ट में ही खत्म हो गया। क्या होता है? कोई भी काम जो पास्ट में ही शुरू हुआ हो और पास्ट में ही खत्म हो गया हो तो वो क्या होता है? सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है। इसमें बस इतना याद रखिएगा कि पूरे टेंस में केवल सिंपल पास्ट टेंस के अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। क्या होता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। कहाँ पे? सिंपल पास्ट टेंस के अफर्मेटिव में। चलिए देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म V2 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। चलिए एग्जाम्पल्स के द्वारा थोड़ा इसे और आसान तरीके से समझते हैं। जैसे दिया है, मैं बाजार गई थी, मैं बाजार गई थी। तो यहाँ पे मैं क्या लिखेंगे? आई। कहाँ गई थी? बाजार। तो जाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गो। तो गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है? वेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वेंट। कहाँ गई थी? मार्केट। तो पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा? आई वेंट टू दी मार्केट, आई वेंट टू दी मार्केट। नेक्स्ट, मैंने कल अपने दोस्त को फोन किया। क्या किया? दोस्त को फोन किया। तो यहाँ पे मैंने मतलब आई, फोन करना मतलब कॉल करना। तो क्या हो जाएगा? कॉल का सेकंड फॉर्म कॉल्ड। माई फ्रेंड एस्टरडे, आई कॉल्ड माई फ्रेंड एस्टरडे, आई कॉल्ड माई फ्रेंड एस्टरडे। ठीक है। अगला, उसने कल रात एक फिल्म देखी। शी, यहाँ पे क्या हो जाएगा? या तो शी या तो ही। तो शी वॉच्ड अ मूवी लास्ट नाइट, शी वॉच्ड अ मूवी लास्ट नाइट। थोड़ा सा इसके निगेटिव के बारे में समझ लेते हैं। निगेटिव सेंटेंसेस में क्या करते हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। यहाँ पे वर्ब की कौन से फॉर्म का यूज होता है? फर्स्ट फॉर्म का। तो जैसे मैं बाजार नहीं गई थी। देखिए अफर्मेटिव में क्या बताया? मैं बाजार गई थी और निगेटिव में क्या है? मैं बाजार नहीं गई थी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई, आई के बाद डिड नॉट, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना, गो, कहाँ? मार्केट, टू दी मार्केट। ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई डिड नॉट गो टू दी मार्केट, आई डिड नॉट गो टू दी मार्केट। इसी तरह दूसरा सेंटेंस हमने पढ़ा, मैंने कल अपने दोस्त को फोन किया था। तो अगर इसका निगेटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा? मैंने कल अपने दोस्त को फोन नहीं किया था। तो यहाँ पे क्या बनेगा? आई डिड नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो कॉल माई फ्रेंड एस्टरडे, I did not call my friend yesterday, I did not call my friend yesterday. ओके। इसी तरह अगर इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो हम क्या करते हैं? जो हेल्पिंग वर्ब डिड दी गई है उसको पहले रख देते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट। तो इसका रूल होता है डिड
प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, डिड सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं, क्या मैं बाजार गई थी? तो यहाँ पे क्या बनेगा? डिड आई गो टू द मार्केट, डिड आई गो टू द मार्केट। नेक्स्ट, क्या मैंने कल अपने दोस्त को फोन किया? डिड आई कॉल माई फ्रेंड यस्टरडे, डिड आई कॉल माई फ्रेंड यस्टरडे। आई होप डिड का यूज आपको समझ आया। अब देखते हैं वाज वर्ब का यूज था, थे, थी के सेंस में कैसे होता है। तो देखिए, वाज वर्ब का यूज था, थे, थी के सेंस में दो कंडीशन में होता है। पहली कंडीशन होती है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। कौन सा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कि जब कोई काम पास्ट में कंटिन्यू चल रहा था। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वाज वर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर ये स्ट्रक्चर आपको समझ आया तो अब ये देखते हैं कि वाज और वर का यूज कहाँ पे करते हैं। वाज का यूज हमेशा आई, ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के साथ करते हैं, ठीक है। तथा वर का यूज यू, वी, दे, उसके बाद प्लूरल नेम जैसे दो लोगों के साथ या दो वस्तुओं के साथ करते हैं। तो आई होप वाज और वर का यूज समझ में आया कहाँ पे करते हैं। अब चलिए एग्जाम्पल्स के द्वारा थोड़ा इसको समझते हैं। इसका पहला सेंटेंस है, मैं डांस कर रही थी। कब डांस कर रही थी? पास्ट में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मैं आई कर रही थी। क्या कर रही थी? डांस। तो आई के साथ किसका यूज होता है? वाज का। तो आई वाज डांस। डांस का आईएनजी क्या हो जाएगा? डांसिंग। आई वाज डांसिंग। नेक्स्ट, मैं खाना बना रही थी। आई वाज कुकिंग फूड, आई वाज कुकिंग फूड। वह टीवी देख रहा था। ही वाज वाचिंग टीवी, ही वाज वाचिंग टीवी। हम घर जा रहे थे। क्या हो जाएगा? वी वर, वी के साथ किसका यूज होगा? वर का। तो वी वर गोइंग टू होम, वी वर गोइंग टू होम। चलिए इसी का थोड़ा सा निगेटिव समझ लेते हैं। निगेटिव में ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है। वाज वर के बाद किसका यूज कर देते हैं? नॉट का। तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस नॉट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो जैसे मैं डांस नहीं कर रही थी, मैं डांस नहीं कर रही थी, तो क्या हो जाएगा? आई वाज नॉट डांसिंग, आई वाज नॉट डांसिंग। मैं खाना नहीं बना रही थी, मैं खाना नहीं बना रही थी, तो आई वाज नॉट कुकिंग फूड, आई वाज नॉट कुकिंग फूड। अब देखते हैं इसकी दूसरी कंडीशन के बारे में। इस कंडीशन में वाज वर्ब का यूज हम सिंपल सेंटेंसेस में करते हैं। मतलब ऐसे सेंटेंसेस जिनमें हम किसी के स्टेट, फीलिंग या प्लेस के बारे में बताते हैं। सिंपली हम बोल सकते हैं ऐसे सेंटेंसेस जिनमें कोई एक्शन नहीं होता, इसमें सिर्फ यह पता चलता है कि कोई इंसान कैसा था, कहाँ था या फिर क्या था। इस स्थिति में वाज वर्ब का यूज करते हैं। ओके, बस इतना याद रखिएगा कि ऐसी स्थिति को बताने में वाज वर्ब के साथ किसी भी एक्शन वर्ब का यूज नहीं होता है। जैसे वह थका हुआ था, वह थका हुआ था, तो इसे कैसे बोलेंगे? ही वाज टायर्ड, ही वाज टायर्ड। वह घर पर थी। शी वाज एट होम, शी वाज एट होम। क्या इनमें किसी एक्शन वर्ब का यूज हो रहा है? नहीं ना। नेक्स्ट, हम बाजार में थे, हम बाजार में थे, तो वी वर इन दी मार्केट, वी वर इन दी मार्केट। नेक्स्ट, वह डॉक्टर था। ही वाज अ डॉक्टर, ही वाज अ डॉक्टर। बस सिंपली सा इसमें ये याद रखिएगा कि जब वाज वर्ब का यूज पास्ट कॉन्टिन्यूअस में करेंगे तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज होगा, लेकिन अगर जब किसी की कंडीशन या फीलिंग के बारे में बताएंगे तो वहां पर वाज वर्ब के साथ किसी भी एक्शन वर्ब का यूज नहीं करते हैं। ओके,
अब लास्ट है हैड। अब देखते हैं हैड का यूज था थे थी के सेंस में कैसे करते हैं। इसका यूज वाज वर्ब की तरह ही दो कंडीशन में करते हैं। इसकी पहली कंडीशन है पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है जब दो काम पास्ट में हुए हों और हमें बताना हो कि कौन सा काम पहले हुआ था, तब वहां पर पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या होता है? सब्जेक्ट हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे उसके आने से पहले मैं खाना खा चुकी थी। सेंटेंस को देखिए, इसमें दो काम हो रहे हैं। पहला काम हो रहा है उसका आना और एक दूसरा काम हो रहा है खाना खाना। ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई ईटन फूड बिफोर ही केम। आई ईटन फूड बिफोर ही केम। दूसरा सेंटेंस है मेरे पहुंचने से पहले वह जा चुकी थी। She had gone before I arrived. She had gone before I arrived. Next, मैंने खाने से पहले अपना गृह कार्य पूरा कर लिया था। I had finished my homework before dinner. I had finished my homework before dinner. अब देखते हैं इसकी दूसरी कंडीशन। इस कंडीशन में हम हैड का यूज पोजीशन, रिलेशन एंड डिजीज इन द पास्ट बताने के लिए करते हैं। जैसे चलिए सबसे पहले देखते हैं पोजीशन इन द पास्ट। इसका मीन्स होता है कि पास्ट में कोई चीज आपके पास थी और उस पर आपका अधिकार था। क्या है? पास्ट में कोई चीज आपके पास थी और उस पर आपका अधिकार था, उसे बताने के लिए किसका यूज करते हैं? हैड का। जैसे मेरे पास एक घर था। पास्ट में क्या था? मेरे पास एक घर था, उस पर मेरा अधिकार था, तो क्या हो जाएगा? आई हैड अ हाउस। आई हैड अ हाउस। मेरे पास एक कार थी। आई हैड अ कार। आई हैड अ कार। नेक्स्ट, रिलेशन, पास्ट का रिलेशन बताने के लिए। जैसे मेरी एक बहन थी। आई हैड अ सिस्टर। आई हैड अ सिस्टर। अगर प्रेजेंट में बताना होता है तो हम क्या बताते हैं? आई हैव अ सिस्टर। अब पास्ट की बात बता रहे हैं तो आई हैड अ सिस्टर। मेरे बहुत दोस्त थे, तो आई हैड मैनी फ्रेंड्स। आई हैड मैनी फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट देखते हैं डिजीज बताने के लिए। मुझे बुखार था। आई हैड अ फीवर। आई हैड अ फीवर। नेक्स्ट, मुझे सिर दर्द था। आई हैड अ हेडेक। आई हैड अ हेडेक। दोस्तों, आई होप आज का वीडियो आपको समझ आया होगा। आज अगर कंफ्यूजन थोड़ा सा भी कम हुआ हो तो प्लीज कमेंट में लिखिए क्लियर। और हाँ, इंग्लिश बोलने के लिए परफेक्ट होना जरूरी नहीं, रेगुलर प्रैक्टिस ही रियल सीक्रेट होती है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कल फिर मिलेंगे एक और छोटी सी इंग्लिश कंफ्यूजन दूर करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।